अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नुमान हनीफ आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। ऐसे हम चुटकी में स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। जैसे मैं कितनी दफा बता चुका हूं कि मैथमेटिक्स इज अ मैजिक, तो मैजिक को यूज करते हुए हम इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी देखेंगे कि हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। कोई हम मेथड नहीं यूज करेंगे, कोई हम कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे। इस चीज को देखते हैं, आइए। तो सबसे पहले आपने जितने नंबर्स का स्क्वायर आपको आता है वो आपने लिख लेना है। तकरीबन 15 तक स्क्वायर्स हमें आते होते हैं जुबानी। 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 8, 10, 9, 12, 13, 14, 15, ये सारे स्क्वायर्स हमें पता है कि ये आते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे कि हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। समझाने के लिए मैं बड़े आराम से समझाऊंगा। अब ये नहीं कहना कि सर ने तो कहा था कि 3 से 4 सेकंड में या 5 सेकंड में हल हो जाएगा, लेकिन बड़ा टाइम लगा रहे हैं सर। तो समझाने के लिए मैं बड़े आराम से समझाऊंगा कि ट्रिक कैसी है, कैसे इसको यूज करेंगे, बाद में ये आपके लिए फायदेमंद होगी। तो सबसे पहले देखें जरा, हमारे पास ये 3, हाँ एक और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहां पे लिखी हुई है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको मैंने सर्कल किया है, वो क्या है कि वो नंबर जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है कि जैसे ये नंबर्स लिखे हुए हैं 225 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है। 144 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है। इसी तरह ये जो सारे नंबर्स हैं जो मैंने लिखे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। इस तरह इनफाइनाइट परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। तो जो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे उनका हम स्क्वायर रूट इस ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं। बाकी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल इसी तक रहेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी यही होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 361 एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग ट्रिक, तो देखिए। सबसे पहले आपने ये देखना है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पहले आप 15 तक स्क्वायर्स लिख लें, वो लिख लिए। अब आपने क्या करना है, जो लास्ट वाला डिजिट है हम स्क्वायर रूट फाइंड करने लगे हैं इसका, जो इस तरफ राइट साइड पे लास्ट वाला नंबर होगा उस पर आपने फोकस करना है। वो क्या है, वो 1 है। तो आपने यहां से देखना है कि इधर किस नंबर के स्क्वायर का जो आखिरी डिजिट है वो 1 है, किस नंबर के जो स्क्वायर है उसका लास्ट डिजिट 1 है। यानी 1 का भी 1 है, 9 का जो लास्ट है वो भी 1 है। यहां तक रुकेंगे, आप अभी आगे नहीं जाएंगे, 10 तक फिलहाल। तो 1 का स्क्वायर उसमें भी लास्ट डिजिट 1 है, और जो 9 का स्क्वायर है उसका भी लास्ट डिजिट 1 है। तो आप क्या करेंगे, या तो हम 1 लिखेंगे या 9 लिखेंगे, यानी जो आंसर आएगा हमारा, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसका जो लास्ट डिजिट है वो या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस वाले को हमने छोड़ देना है, यानी राइट साइड से जो दूसरा डिजिट होगा उसको देखने की जरूरत नहीं है। आ जाए जी, लेफ्ट साइड से पहला है उसको देखते हैं। पहला नंबर है 3। अब अपने 3 को देखना है कि 3 इन दोनों में से, मतलब इनमें से किन दोनों के दरमियान में आएगा। ये जो आपने परफेक्ट स्क्वायर्स लिखे हुए हैं ये वाले 1, 4, 9, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं सारे। इनमें 3 किन दोनों के दरमियान में आता है, 3 आता है इन दोनों के दरमियान में, इधर। यानी 1 का स्क्वायर लें और 2 का स्क्वायर लें तो उनके दरमियान में 3 आता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 आ गया 1 और 4 के दरमियान। तो यहां से हमें ये पता चला कि जो हमारा नंबर, अब हमने ना जो छोटे वाला होगा नंबर वो वाला ले लेना है, क्योंकि 3 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के दरमियान में है, इसलिए हम 1 को चूज करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पहला डिजिट होगा इस स्क्वायर रूट का वो 1 होगा और दूसरा इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा होगा इसका कैसे पता चलेगा। आपने क्या करना है, यहां पे जो नंबर आया होगा 1, 2, 3 जो भी आया होगा उससे जो अगला नंबर है 1 से अगला क्या होता है 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर क्या आया 2 आया।
अब मुझे बताएं 2 जो है वो इस 3 से, मतलब जो 3 है वो इस 2 से बड़ा है या छोटा है? 3 इस 2 से बड़ा है, तो फिर हम इन दोनों में से जो बड़े वाला नंबर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। समझ आइए आपको कि जो नंबर हमारे पास आया है 1, उससे अगला नंबर क्या है 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, देखना है कि ये 3 इस 2 से बड़ा है या छोटा है। 3 इस 2 से बड़ा है, तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है हम वो ले लेंगे। तो हमें क्या पता चला कि पहला डिजिट आएगा 1 और दूसरा डिजिट आएगा 9। इसका क्या मतलब हुआ कि 361 का आप स्क्वायर रूट लें तो आपको 19 आंसर में मिलेगा। तो एक दो एग्जांपल्स और करेंगे फिर आपको आसानी से समझ आएगी। ये भी लिखी हुई है, तो हम इंशाल्लाह एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। हम देख लेते हैं 324 का स्क्वायर रूट। 324, तो जैसे आपको समझ आ गई होगी अब कि सबसे पहले हमने इस तरफ से पहले नंबर को देखना है, वो क्या है, वो है 4। तो 4 को हम देखेंगे कि 4 किसके स्क्वायर का लास्ट 4 है। तो एक तो 8 का जो स्क्वायर है उसका आखिरी हिस्सा 4 है, और उसके अलावा जो 2 है उसके स्क्वायर का भी आखिरी हिस्सा 4 है। मतलब कि जो इसका स्क्वायर रूट है उसका आखिरी डिजिट या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। इस का जो हम अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट का जो आखिरी हिस्सा है वो या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अच्छा, आगे चले, दूसरे वाले को आपने छोड़ देना है। अब लेफ्ट साइड से पहला और राइट से जो तीसरा डिजिट है उसको देखेंगे, वो क्या है, वो 3 है। 3 को आपने देखना है कि वो इधर कहां पे लाई करता है। तो 3 दोबारा अगेन यहां पे लाई कर रहा है, यानी 1 और 4 के दरमियान, यानी 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के दरमियान। तो इसका मतलब है यहां पे हम छोटे वाला लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है तो 3 से बड़ा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1। तो इसका मतलब है एक नंबर तो हमें पता चल गया 1। दूसरा आप डिसाइड करना है कि वो 2 है या 8 है। उसका हमें कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया है कि जो नंबर आपका 1 आया है ना, जो पहला नंबर आया है, उसको उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करें। 1 को 2 से किया, क्या आंसर मिला, 2। 2 बताएं, 3 को देखें, क्या 3 उस 2 से बड़ा है या छोटा है? 3 उस 2 से बड़ा है। 3 2 से बड़ा है तो हम इन दोनों में से बड़े वाला नंबर लेंगे। मतलब क्या हुआ कि इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 18 हमें आंसर में मिलेगा। चलिए, अब हमने देखा 3 जो डिजिट्स होते हैं उस 3 डिजिट्स के नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। अब हम 4 वाली एग्जांपल ले लेते हैं। इसको मैं अब रेज कर रहा हूं। ये 4 वाला नंबर है, इसका अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है लास्ट डिजिट को, वो क्या है, वो 6 है। 6 को हमने देखना है इधर कि 6 किसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट है। 6 एक तो 6 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है और दूसरा जो है वो 4 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है। तो इसका मतलब है इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो जो लास्ट वाला डिजिट आएगा वो या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अच्छा, मैं आपको इससे भी काम आसान कर देता हूं। अब हमें ये तो समझ, जब हम 6 है हमारे सामने तो हमें देख के समझ आ जाती है 6। एक तो हमें पता है 4 का स्क्वायर 16 है, तो लाजमी बात है 4 के स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट है वो 6 है। तो दूसरा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर एक 4 है तो दूसरा 6 लाजमी होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को प्लस करने से 10 बनना चाहिए। जैसे देखें जरा, फॉर एग्जांपल मैं 4 की बात करता हूं। 4 किसके स्क्वायर में आता है? 2 के। अच्छा, अब दूसरा 8 के, क्यों? 2 और 8 10। देख लें, 2 में भी 4 आ गया और 8 में भी 4 आ गया। अच्छा, एक और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है 9 है। अब हाँ, एक तो हमें पता है कि 9 3 के स्क्वायर में आता है। दूसरा नंबर डेफिनेटली 7 होगा क्योंकि 7 और 3 10 होता है। देख लें, 7 के स्क्वायर में भी 9 आ गया। तो ये आसान है, अगर आपको एक नंबर समझ लग गया, दूसरा जो है वो उस में 10 में से उस पहले को माइनस करें तो दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, एक और जैसे हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। अब 1 किसके स्क्वायर में आता है? वो 1 के स्क्वायर में आता है, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? 9। 9 के स्क्वायर में भी 1 लाजमी आएगा। देखें, तो ये तो मैंने आपको हिंट बता दिया।
तो 6 किसके स्क्वायर में आता है? एक तो 4 के स्क्वायर में आता है और दूसरा नंबर 6 होगा, 6 के स्क्वायर में आएगा। तो इसका ये मतलब है कि जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एंड वाला हिस्सा या तो हमें 4 मिलेगा या 6 मिलेगा। अच्छा आगे चले, इसको छोड़ देना है, बात करनी है इन दो नंबर्स की, वो है 31। यहां से देखेंगे 31 कहां पे लाई करता है? 31 लाई करता है इन दोनों के दरमियान, 25 और 36 के दरमियान। तो हम लेंगे छोटे वाला नंबर यानी 5 लेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, हमारा नंबर है 31, तो हमने 5 वाला नंबर लेना है। तो यहां पे आएगा 5, यानी पहले नंबर की तो हमें समझ आ गई कि वो 5 है। अब दूसरा डिसाइड करना है कि वो 4 है या 6 है। उसके लिए क्या करना है, पहले वाले नंबर को उससे जो अगले वाला नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 6 से किया, 30 आ गया। अब बताएं 31 इस 30 से बड़ा है या छोटा है? 31 इस 30 से बड़ा है, तो बड़े वाला नंबर लेंगे, मींस 56 आंसर है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। 9604, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके, दो गेन आ जाए 4, अब इधर से देखने की जरूरत भी नहीं है। 4 किसके स्क्वायर में आता है? 2 के स्क्वायर में आता है। अगर एक 2 है तो दूसरा 8 होगा, 8 के स्क्वायर में भी 4 आएगा। क्यों? 8 का स्क्वायर 64। अच्छा, अब हमें पता क्या लगा कि इसके जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो जो लास्ट डिजिट आएगा या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा, उसका फैसला बाद में होगा। इसको छोड़ दें, 96 पर आ जाए। अच्छा, 96 में अब हमने क्या देखना है कि 96 किधर लाई करता है? 96 लाई करता है इधर, इन दोनों के दरमियान में। तो हम भी छोटे वाली वैल्यू लेंगे, मतलब 9 ले लेंगे। 9 का स्क्वायर हो गया 81, 10 का हो गया 100, तो हम यहाँ पे 9 ले लेंगे। अब या तो आंसर 92 है या फिर 98 है। कैसे पता चलेगा? 9 को आप उससे अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 10, वो हो गया 90। अब देखना है कि 96 90 से बड़ा है या छोटा है। 96 90 से बड़ा है, तो हम 98 आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ही इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। एक और मैं नंबर ले रहा हूं, 13689, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। वंस अगेन हम क्या करेंगे, इस पहले नंबर को देखेंगे। 9 किसके स्क्वायर में आता है? 9 3 के स्क्वायर में आता है। एक अगर 3 है तो दूसरा क्या होगा? दूसरा 7 होगा। तो डेफिनेटली जो हमारा लास्ट डिजिट आएगा वो या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। इसको छोड़ देना है, इन तीन हिस्सों को देख ले। 136 कहां पे लाई कर रहा है? 136 इन दोनों के दरमियान में लाई कर रहा है 136। तो हम छोटे वाला लिख लेंगे, मीन हम 11 लिखेंगे। तो 11 लिख दिया, यानी यहां पे 11 आएगा। अब आगे या तो 3 आना है या 7 आना है, उसका फैसला कैसे होगा? हम 11 को उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, वो आया 132। 136 इस 132 से बड़ा है, तो बड़े वाला नंबर ले लेंगे, यानी 117 इज आंसर। लास्ट एग्जांपल, उससे आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। 16384, हाँ भाई, लास्ट डिजिट इज 4। 4 किसके स्क्वायर में आता है? फौरन से आप बोलेंगे 2 के स्क्वायर में और दूसरा 8 के स्क्वायर में। हमें पता चल गया कि एक जो हमारा आखिरी डिजिट है वो या तो 2 आएगा या 8 आएगा। ठीक है, इसको छोड़ दें। अब 163 पे आ जाए। 163 किन के दरमियान में लाई करता है? 163 इन दोनों के दरमियान में लाई करता है। हम छोटे वाला नंबर ले लेंगे, मींस 12 ले लेंगे। तो यहां पे तो 12 आ गया। अब अगला नंबर 2 लेंगे या 8 लेंगे, इसका फैसला किस पे होगा? हम 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 156 आ गया। अब 156 जो है, 163 इज ग्रेटर देन 156, तो हम क्या करेंगे? बड़ा ले लेंगे, बड़े वाला नंबर ले लेंगे। तो 128 इज द आंसर। ठीक है, ज्यादा एग्जांपल्स में वो ये बड़ा ही आया है नंबर, लेकिन छोटा भी आ सकता है। अगर ये छोटा हुआ उससे तो फिर छोटे वाला नंबर ले लेंगे। तो आई थिंक इन एग्जांपल से आपको क्लियर समझ आ गई होगी कि हम कैसे किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट जस्ट इन 3 to 4 सेकंड में फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जरूर व्यू करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।